मैं ही गरीब क्यों? दोस्तों, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूं, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूं। उन्हें अपने आप ही दूसरों के मुकाबले कमी नजर आती। इसका दोष भगवान को देते हैं और भगवान को अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए एक शिविर लगा हुआ था और उस शिविर में भगवान गौतम बुद्ध भी वहां पर पहुंचे थे। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते थे और समाधान प्राप्त करके एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते थे। गांव के बाहर एक गरीब राह पे बैठा हुआ था। बुद्ध के पास जाते लोगों को निहारता रहता था और उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए हुए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। गरीब ने सोचा कि क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वह हिम्मत करके शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगता है। और पहले जो कुछ भी उसने देखा था, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुन रहे थे और उनका जवाब दे रहे थे। और जब भिखारी की बारी आई तो उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वो व्यक्ति आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला कि भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध शांत स्वभाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, तुम अमीर बन जाओगे। लोगों को बस देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन में गरीबी का भाव दूर हो चुका था। दोस्तों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं और जीवन पर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। ईश्वर की कृपाओं को कभी नहीं समझ पाते हैं। जीवन की महत्वाकांक्षा को तो कभी उन्होंने जाना ही नहीं है। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि हम उस परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमने कौन से अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों से आपको यह पता चल गया होगा कि हमारे पास ईश्वर के दिए हुए अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियां हासिल कर पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से ही हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।